हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्यन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं आज हम 9th क्लास मैथ्स एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर आपका 6 को। तो इसमें क्या कहा है कि इन द फिगर, जो गिवन फिगर है इसमें AC इक्वल्स टू है AE के, AC को AE के इक्वल्स टू दिया है, AB इक्वल्स टू AD है एंड एंगल BAD इक्वल्स टू क्या है, एंगल EAC के है। शो दैट BC इक्वल्स टू DE, BC को DE के इक्वल्स जो है आपको प्रूफ करना है। देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसने कहा AC इक्वल्स टू AE। AC कहाँ है, AC मतलब ये वाली जो साइड्स जा रही है वो इक्वल्स टू किसके, AC जो है AE के इक्वल है। ठीक है, फिर उसने कहा AB जो है, AB क्या है, ये है आपकी साइड AB और AB साइड किसके इक्वल है, AB जो है AD के इक्वल है इसके। ठीक है, और उसका एंगल दिया इन्होंने BAD EAC के इक्वल है। BAD मीन्स ये वाला एंगल जो है BAD वो इक्वल्स टू EAC के इक्वल है। ठीक है, और BC इक्वल्स टू DE आपको प्रूफ करनी है। BC का ये BC पूरी कंप्लीट BC और D का DE इसके इक्वल प्रूफ करनी है। ठीक है, कैसे करते हैं आप सबसे पहले इसमें ये देखिए कि जो हमें गिवन है ये और ये देखिए पहले इसको साइड्स को। अगर AC साइड एक AE के इक्वल है और AB साइड AD के इक्वल है तो ये जो AC और AB है और ये AE जो AD है, हमें इससे एक बार देखते हैं कि इससे जो आपका क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक बार उसको देख लेते हैं। ट्राइंगल जो बन रहा है आपका वो देख लेते हैं, AC और AB। ठीक है, अब AC कहाँ है, AC। ठीक है, और AB कहाँ है आपकी AB। इसका मतलब ये जो है आपका AC ये वाली है, ठीक है ना, ये वाली आपकी AC है, ये जो दिख रही है आपकी ये आपकी क्या है AC है और ये आपकी क्या है AB है, ये वाली जो है। ठीक है, तो इससे जो आपका ट्राइंगल्स बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला BAC। ठीक है, ये ट्राइंगल या ABC जो भी है ये ट्राइंगल हमारा जो है इसमें बन रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें पता लग गया कि एक ट्राइंगल आपका ये बन गया है। फिर उसके बाद जो ट्राइंगल बना है आपका, फिर जो ट्राइंगल आपका बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये AD और AE से, AE और AD से। आप ये देखिए AE कहाँ है, ये है, और AD कहाँ है आपकी, AE तो दिख गई आपको ये रही, और AD कहाँ है AD ये वाली है आपकी। तो ये जो ट्राइंगल आपका दिख रहा है ये बड़े वाला, ये जो ट्राइंगल है ये आपका क्या है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है। तो हमें दो ट्राइंगल पता लग गए। अब इन दो ट्राइंगल्स के अंदर हम जो है देखते हैं, देखिए इसको हम इस तरीके से अलग अलग बना लेते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। ठीक है, इसका नाम दे दिया हमने और एक हमने इसका नाम दे दिया आपको ये रहा। ठीक है, अब यहां पे क्या है ये देखिए कि AC जो है AE के बराबर बता रहे थे, AC AE के बराबर, ये वाली साइड किसके बराबर हो गई, इस वाली साइड की, AB AD के बराबर। ये देखिए AB जो है आपका, AB जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर। ठीक है, तो अब आप यहां पे देखिए ये एंगल जो है बराबर तो नहीं आ रहा है, BAD दिया है उसने। तो अब यहां पे इस वाले ट्रायंगल्स में हम देखते हैं BAD। ठीक है, तो BAD आ रहा है, तो अगर हमें यहां पे क्या चाहिए, BAC, क्योंकि ये एंगल जो है C वाला है, तो BAC, तो इसका मतलब ये ट्राइंगल, ये वाला एंगल आपको चाहिए, मतलब इस वाले एंगल में ये भी जोड़ना पड़ेगा। और इसी तरीके से DAE मतलब आपको जो दिया है वो EAC दिया, सॉरी EAC, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कौन सा, EAD। ठीक है ना, तो EAD अगर लाना है आपको तो उसके लिए ये वाला एंगल जोड़ना पड़ेगा। एक बार देखते हैं इसको जो है किस तरह से करना है। पहले सबसे पहले हम इसमें लिख लेते हैं गिवन क्या है आपका, गिवन। तो गिवन है आपका इसमें AC इक्वल्स टू क्या है, AE के इक्वल है, और आपका AB इक्वल्स टू है AD के इक्वल है, और एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के। और आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव आपको करना है BC इक्वल्स टू DE। देखते हैं प्रूफ इसको किस तरह से करते हैं हम। सबसे पहले हम इसी एंगल को ले लेते हैं कि एंगल जो है एंगल BAD इक्वल है एंगल EAC के।
हमने इसी एंगल को ले लिया और हमें पता है हमें इस वाले एंगल को जोड़ने की आवश्यकता है। वो आपको बता दी किस तरीके से आवश्यकता है। तो हमने एंगल इस वाले को जोड़ना, मतलब कौन से को, CAD को। तो हमने क्या कर दिया कि जो है ऐड एंगल CAD ऑन बोथ साइड। हमने दोनों तरफ जो है एंगल को CAD को जोड़ दिया। इसमें कैसे जोड़ दिया आप ये देखते हैं, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इक्वल्स टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। ठीक है, जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, देखिए BAD और BAD में CAD और जोड़ दिया CAD, तो ये पूरा बन गया कौन सा, BAC। तो इसको लिख दिया एंगल BAC इक्वल्स हो गया एंगल, अब EAC में अगर CAD जोड़ दिया CAD तो क्या बन गया, ये पूरा एंगल ये वाला बन गया और ये वाला एंगल कौन सा है, EA और D। क्लियर हो गया इतनी बात। तो ये हो गया एंगल EAD। ठीक है, अब आप देखिए हमने आपकी सहूलियत के लिए दोनों ट्रायंगल्स बना दिए हैं। ठीक है ना, अलग अलग ले लिए कि BAC या DAE, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो ABC और ADE। हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिए इन ट्रायंगल ABC एंड ADE में। अब इसमें क्या करते हैं हम, देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हमें AC को AE के बराबर दिया है। AC कहाँ है, AC बराबर AE, और AB क्या है, AB बराबर है किसके, AD के। ठीक है, ये हो गया। तो दो तो आपको साइड्स दे दी और एक हमारा अब एंगल हो गया, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए ना। ये जो एंगल है आपका, ये इक्वल हो गया इसके, मतलब ये यहां से आ गया आपको प्रूफ करके। ठीक है ना, इस तरीके से जो हमने प्रूफ किया, तो ये दोनों आपके आ गए। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग गया क्या, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। कौन कौन से, मतलब ABC और ADE। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं ये दोनों जो आपके ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में देखिए BC जो है DE के बराबर कह सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग ही तो है, तो आप कह सकते हो। तो आप ले लेते हैं हम इसमें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE में। ठीक है ना, तो अब इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम लेते हैं तो हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले AC इक्वल्स टू AE के ब्रैकेट में कर दीजिए, गिवन है। फिर उसके बाद लिखते हैं AB इक्वल्स टू, सॉरी ऐसा हो गया, अब एंगल लिख लेते हैं BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल कौन सा है, EAD या DAE, EAD के, और ये आपका कैसे हुआ, बाय प्रूफ। ये छोटा सा प्रूफ ही तो किया था हमने। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद तीसरा क्या आएगा आपका, ये वाला AB इक्वल्स टू AD, मतलब AB इक्वल्स टू AD के। तो आप लिख सकते हो AB इक्वल्स टू AD। तो यहाँ SAS, तो SAS कॉन्ग्रुएंस से प्रूफ हो गए दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ADE के बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, DE के। तो देयरफॉर BC इक्वल्स टू हो गया आपका DE के बाय CP कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ BC जो है DE के बराबर है। क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।